जिन साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी मन लगा के कर रहे होंगे। हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ना स्टार्ट किया है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ठेका लागत। जहाँ पर पिछला वीडियो मैंने दिया था जो ओवरव्यू था एक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से रिलेटेड, बहुत ही अच्छा वीडियो था मेरी तरफ से, मेरी समझ से। आपको कैसा लगेगा देखने पर? अगर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको उसका लिंक मिल जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग में। देखिए, उसके बाद आप देखेंगे अगर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। तो आज हम लोग करेंगे अपना पहला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो कि रिलेटेड है कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट से। हमने कहा था ना, 4 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं: कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, अबाउट टू कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट या कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो इसी सीक्वेंस में हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू करेंगे। एक क्वेश्चन करेंगे कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, आज का अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से दी गई है: Contract was commenced on 1st January 2003 and was completed in the same accounting year. Prepare the cost contract account from the following information related to contract. Material purchased 127,000, material issued from store 52,000, direct wage 2,14,400, direct expenses 29,400, materials returned to store 58,100, contract price 5,50,000, works overheads 20% of which and office overheads 10% of prime cost. ओके, तो क्वेश्चन आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा और मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद शिरा पर इसका पीडीएफ। तो चलिए अब देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाए। फॉर्मेट हमारा बन चुका है, यहाँ पर 2007 नहीं 2003 है, ठीक है। फॉर्मेट बन चुका है, पीएल अकाउंट के फॉर्मेट में इसको तैयार करते हैं। पार्टिकुलर अमाउंट कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है क्योंकि क्वेश्चन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट का है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है। कैसे किया जाएगा इसको देखो। सबसे पहले टू मटेरियल परचेज्ड, कितना मटेरियल परचेज किया? 127,000 का, 1,27,000 का मटेरियल खरीदा। मटेरियल इश्यूड फ्रॉम स्टोर्स, अपने स्टोर से मटेरियल इशू किया। मटेरियल्स इश्यूड फ्रॉम स्टोर्स, ये कितना? 52,000 का। उसके बाद में डायरेक्ट वेज 2,14,400 टू डायरेक्ट वेज 2,14,400। बहुत सिंपल होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 29,400, materials returned to store by materials return to stores, अगर भेजा तो डेबिट और वापस किया तो क्रेडिट 5,800। बाई कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट, $5,50,000 टू वर्क्स ओवरहेड्स, एट द रेट 20% ऑफ वेज। वेज कितनी है? 2,14,400 रुपए की है। 2,14,400, इसका 20%, 20% निकाल लो। 2 जीरो 0, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 इक्कन 2, 2 दूना 4, 42,880। ओके, फिर क्या कहा? अगली कंडीशन थोड़ी अच्छी कह दी, ऑफिस ओवरहेड 10% ऑफ प्राइम कॉस्ट टू ऑफिस ओवरहेड्स एट द रेट 10% ऑफ प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट का क्या मतलब होता है? प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है वेज प्लस मटेरियल।
वेज प्लस मटेरियल प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। तो देखो ये मटेरियल है, ये मटेरियल है, ये वेज है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, और इस मटेरियल में से इतना मटेरियल वापस किया गया है। तो इन चारों का टोटल करो, उसमें से इतना माइनस कर दो, जो बचे उसका 10% निकाल दो, क्योंकि जो बचेगा वो प्राइम कॉस्ट होगी। तो इन चार का टोटल कर लो पहले, इन चार का टोटल। तो 4 4 8, 7 2 9 4 13 और 9 22, 2 2 4 5 4 9 9 1 10 10 2 12, 2 1 3 1 4, 4,22,800 हुआ। उसमें से 5,800 हटा दो, 0 0 0, 12 से 5 गया 7, 1, 4,17,000 बचा। इसका 10% 41,700 कितना, ये ऑफिस ओवरहेड्स आ जाएगा। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका, क्योंकि कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट का है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, पूरा का पूरा प्रॉफिट इसका हो जाएगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो कुछ होगा इसका हो जाएगा। इधर का ही टोटल ज्यादा लग रहा है, 5,58,800 ये आएगा। 58 का आएगा, 5,55,800 आएगा। 550 था, 555, 5,55,800, 555,800। ओके, अब बैलेंस निकाल लो। तो 0 0 8 8 2 10, हासिल आ गया 1, 4 4 8 8 8 16, 16 और 7 23, और 1 24, 24 और 4 28, हासिल आ गया 2, 7 2 9 9 2 11, 11 4 11 4 15, 15 और 9 24, 24 2 26, 26 1 27, 27 27 और 5 है यहाँ पर। तो 27 में कितना जोड़े कि इधर 5 हो जाके 27 और 8 35 होता है, तो 8 हासिल आ गया है 3, 2 3 2 5 5 5 10 10 11 11 2 13 13 और 4 17 17 4 21 21 और 4 25, हासिल हो गया 2 2 1 3 2 3 2 5, 48,420 टू प्रॉफिट, या टू नेट प्रॉफिट कह देंगे इसको, टू नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन खत्म। एक बार मिला लेता हूं आंसर क्या है इसका, इतना ही है कि कहीं गलत तो नहीं है। 48,420, हाँ राइट आंसर मेरा। ओके, तो अगर कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आए तो इतना इजी होता है। देखो, डेबिट साइड में सारे खर्चे लिख दिए, क्रेडिट साइड में हमने लिख दिया बाय कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट, चूंकि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है खत्म। कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने पर जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था वो पूरा का पूरा हमको मिल जाएगा, इस वजह से उसको मैंने इधर लिखा। मटेरियल्स चूंकि सारे इधर लिखे हुए थे, इस वजह से जो मटेरियल रिटर्न गया वो क्रेडिट कर दिया, और हमारा प्रॉफिट आया। यहाँ कोई नियम नहीं लगाएंगे, पूरे का पूरा प्रॉफिट हमारा हो गया, क्योंकि हमने पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। बात क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, और उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बस एक चीज करना है, ये फॉर द ईयर एंडिंग इसके नीचे लिखना, यहाँ बराबर में नहीं लिखा जाता, मेरे पास जगह कम है, इस वजह से हम लोग इसको यहाँ पर लिख रहे हैं। तो अब हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, और वहां देखेंगे इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड पहला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो शेयर करने से ना रोकिएगा, अपने आप को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, वो भी हाईली रिकमेंडेशन के साथ में। मिलेंगे अगले वीडियो में, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।